हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू डे 3 ऑफ नोवा स्कोशिया सीरीज़। 2 दिन आपने देखे हमने क्या क्या अमेजिंग चीज़ एक्सपीरियंस करी है अभी तक नोवा स्कोशिया में, बी इट हैलिफैक्स, बी इट लुननबर्ग, बी इट डिग्बी। सो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी इस वक्त हम हैं वोल्फविल में और डे 3 की शुरुआत हमने कॉफ़ी और ब्रेकफास्ट के साथ कर लिया और अब हम सीधा आगे बढ़ रहे हैं टाइडल बोट राफ्टिंग के लिए। राफ्टिंग सुन के आप लोगों के दिमाग में हो सकता है नॉर्मल रिवर राफ्टिंग जो हम लोग ऋषिकेश में किया करते हैं या फिर गंगा साइड जो भी रिवर राफ्टिंग इंडिया में होती है। मैंने भी अब तक वही सोचा था। आई थॉट कि राफ्टिंग और किस तरह की हो सकती होगी, बट दिस राफ्टिंग इज़ गोइंग टू बी कम्प्लीटली अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। ज़्यादा मैं आपको बताऊंगा नहीं, स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो एंड यू विल सी व्हाट इज़ डिफरेंट इन दिस टाइडल बोट राफ्टिंग इन नोवा स्कोशिया। सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, इस वक्त हम अपना एयरबीएनबी चेकआउट करके निकल चुके थे टाइडल बोट राफ्टिंग के लिए। मस्ती में अपनी धुन में गाड़ी चलाते चलाते हमको ध्यान ही नहीं रहा कब हम लोग ओवर स्पीड करके 80 के स्पीड जोन में 92 पर ड्राइव कर रहे थे। तभी अचानक से सामने एक पुलिस वाले अंकल आ पड़े। हमको एक छोटी सी वार्निंग दी, थोड़ा बहुत सेंसिटाइज किया और एक सॉफ्ट वार्निंग के साथ हमको आगे की तरफ बढ़ने दिया। सो गाइस, फाइनली अब हम लोग आ चुके हैं टाइडल बोट राफ्टिंग के लिए। हम लोगों ने डिक्लेरेशन साइन कर दिया है। दिस राफ्टिंग मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बेसिकली ये वो जगह है जहाँ पे वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट टाइड्स आती हैं। अभी पूरा खाली है और अभी आप 1-1.5 घंटे बाद अगर आप वो देखोगे जगह, बेसिकली वो जो रिवर है वो पूरी तरह मतलब इट विल बी फुल। सो और द बेस्ट पार्ट इज़ जो वाटर है दैट इज़ मडी वाटर। तो लास्ट में आप देखोगे पूरा कीचड़ कीचड़ हो चुका होगा जब हम लोग हमारी राफ्टिंग जब ख़त्म हो चुकी होगी। उसके बाद आप मड में स्लाइडिंग वगैरह कर सकते हो और देखते हैं मतलब क्या है। अब मेरे को भी ज़्यादा कुछ पता नहीं है। आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द एक्सपीरियंस हाउ इट गोज। सो लेट्स सी। सो गाइस, ऑल सेट फॉर टाइडल बोट राफ्टिंग। क्योंकि भाई आने के बाद जूते वगैरह इतने कीचड़ में हो जाते हैं तो हमने तो अपने शूज़ गाड़ी में छोड़ दिए और यहाँ पर कुछ स्पेस शूज़ पड़े रहते हैं। जो पुराने राफ्टर्स जो होंगे या जो भी पुराने लोग आके करके गए वो अपने जूते छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि इतने गंदे हो जाते हैं जूते। तो देखो हमने उन्हीं के जूते पहन लिए थोड़ा बहुत साफ़ करके और अब हम जा रहे हैं रिवर की तरफ। अभी आप देखो पूरा रिवर सूखी पड़ी है एंड यू गाइस मस्ट बी थिंकिंग इस रिवर में कैसे राफ्टिंग होगी। सो जस्ट सी द बिफोर एंड आफ्टर क्लिप। कुछ ही टाइम में हमारी बोट हमको पिक करने आने वाली है एंड द टाइड्स यू गोना सी हियर विल बी सरप्राइजिंग यू ऑल बिग वे। यस, सो दिस इज़ द साइड वेयर जहाँ पे हमको वर्ल्ड फास्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट एंड देखो भाई पूरा सूखा पड़ा है। सो आई एम एक्चुअली एक्साइटेड। और राफ्टिंग जो है मडी वाटर में होने वाली है। बड़ा ही मटमैला पानी होगा बट उसका भी कुछ अलग ही मज़ा है। तो देखते हैं और बढ़ते हैं आगे। गाइज, यहाँ से नीचे उतरना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था क्योंकि काफ़ी मडी एरिया था ये और कोई भी साइड सपोर्ट या रेलिंग वगैरह नहीं था। तो जैसे तैसे हम लोग इस एरिया को क्रॉस करके पहुँचे आगे नदी की तरफ। अभी अगर आप जो नदी देख रहे हैं पूरी तरह सूखी हुई है। हम लोगों ने पूरा एरिया वॉक करके आगे की तरफ बढ़े जहाँ पे हमको बोट्स रिसीव करने आएंगे और हम लोग हमारा राफ्टिंग का सफ़र जो है वो शुरू करेंगे। आप ये भी देख सकते हैं कि कैसे धीरे धीरे पानी अब आ रहा है और रिवर जो है धीरे धीरे भरती जा रही है। इस वक्त ये अभी सूखी हुई है और अगले ही 15 से 20 मिनट के अंदर यहाँ पे 20 से 25 फीट तक पानी जो है आ चुका होगा। सो स्टे ट्यून और लीजिए टाइडल बोट राफ्टिंग के कुछ ज़बरदस्त नज़ारे। भाई हमारे आंखों के सामने पानी अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पूरा सूखा हुआ था और यहाँ देखो पानी धीरे धीरे अब हमारे पाँव की तरफ आ रहा है और सामने से हमको पानी का जो फ्लो है वो हमको हमारी तरफ आता हुआ दिख रहा है। और कुछ ही मिनटों में गाइस बहुत तेज़ी से वो देखिए सामने आए। आई विल ट्राई टू शो यू। ये जो वेव्स हैं आपको दिख रही आती हुई और कुछ ही टाइम में ये पूरा भर चुका होगा। भाई यहाँ पर जो हमारा जो टूर गाइड है वो कह रहा है कि अभी हम लोग पूरा ऊपर से उतर के नीचे तक आए हैं और जैसे तैसे आए। इट वाज अ बैटल कमिंग डाउन। और वो कह रहा है जब हम राफ्टिंग कंप्लीट होकर वापस आएंगे ये पूरा पानी से भर चुका होगा और हमको कुछ चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था हमको जस्ट बोट से वहाँ पे उतरना है। साउंड सो अनरियल एंड लेट्स सी भाई क्या होने वाला है। ऐसा मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं। और पानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। Give you guys a bit of a rundown of what's about to happen, and then after that I'm going to do a bit of a safety flow, and then we'll rip.
दिस गाइस। राफ्टिंग के बाद हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर आए हैं मड स्लाइडिंग के लिए। सो भाई लुक एट दिस, क्रेजी भाई क्रेजी। इतना ज़्यादा स्लिपरी है, ऐसा लग रहा है वी आर इन द चॉकलेट लैंड एंड दिस इज ऑल चॉकलेट। इट्स सो, द टेक्सचर इज सो चॉकलेटी। लुक एट दिस मैन, लुक एट दिस गाइस। तो फाइनली रिवर राफ्टिंग करने के बाद हमको कुछ देर के लिए इस मडी फील्ड में छोड़ दिया गया। यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी फन किया। आप देखो जिस तरह हम स्लाइड कर रहे हैं, एक्चुअली हमको खुद की स्लाइड्स बनानी पड़ रही थी। और अगर आपको एक स्मूथ स्लाइड चाहिए उसके लिए यू हैव टू मेक श्योर कि आपने पूरी तरह अपनी बॉडी पे इस कीचड़ की कोटिंग कर रखी है। और ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खुद को इस वक्त नायक मूवी का अनिल कपूर समझ रहा हूँ। ये भी बड़ा ही मज़ेदार एक एक्सपीरियंस था। ये सब करने के बाद हमने थोड़ा बहुत टाइम यहाँ पर स्पेंड किया। ये देखिए कुछ और स्लाइड्स हम लोगों ने ली साथ में, और इसके बाद हमने हमारा टाइडल रो राफ्टिंग एक्सपीरियंस यहीं ख़त्म किया। सो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को मॉर्निंग में बताया था, हम लोग टाइडल रो राफ्टिंग के लिए गए थे। वो ओवरऑल एक्टिविटी ने 2.5 से 3 घंटा लिया एंड वी गॉट फ्री अराउंड 4। फिर उसके बाद मैं ज़्यादा रिकॉर्ड कर नहीं पाया क्योंकि आई वाज स्लीपी, मैं नींद में था। सो हम लोगों ने थोड़ा बोस्टन पिज़्ज़ा पर जाके पिज़्ज़ा वगैरह खाया एंड उसके बाद 2.5 घंटे की ड्राइव थी। एंड नाउ वी आर इन केप ब्रिटेन एंड दिस इज़ आवर स्टे फॉर टुनाइट। दिस इज़ ग्लेनोरा डिस्टिलरी। सो डिस्टिलरी के अंदर ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है जो एकर्स एंड एकर्स में फैली हुई है। सो हम लोग अपने कॉटेज की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने चेक इन कर लिया है, अभी बज रहे हैं शाम के 7। चेक इन करते हैं और देखते हैं आज क्या कुछ है करने को। और कल सुबह हम आपको लेके चलेंगे कैबिट ट्रेल पे, द वर्ल्ड फेमस कैबिट ट्रेल ऑफ नोवा स्कोशिया। So guys, this is the property where we are staying right now. घुसते ही एक ये हमारा किचन एरिया एंड लिविंग एरिया, फिर आगे बढ़ेंगे। सो दिस इज़ द वॉशरूम अभी कोई यूज़ कर रहा है। फिर दिस इज़ बेडरूम नंबर 1, दिस इज़ आवर बेडरूम नंबर 2 एंड एक और बेडरूम है। सो इफ वी गो अप, this is the master bedroom with king size bed. So look at this. And इसका I think हमने पे किया अराउंड $600 एक रात का, जिसकी इंडियन रुपीज़ में वैल्यू होगी अराउंड 42,000 इंडियन रुपीज़। सो एक रात का 42,000 के आसपास वी हैव पेड फॉर दिस अमेजिंग कोजी प्रॉपर्टी इन केप ब्रिटेन, Nova Scotia.